अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह मैथ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 2023 में फिजिक्स क्लास 11 सिंधु टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सिलेबस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो उसका जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में कहता है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। अब इस स्टेटमेंट में उसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3.67 मीटर एक लेंथ है, एक मेजरमेंट है, और उस मेजरमेंट में 0.25 मीटर तक अनसर्टेनिटी है, मतलब इसमें एरर मौजूद है। अब कहता है कि ये जो एरर मौजूद है उसमें ये जो अनसर्टेनिटी इस लेंथ में मौजूद है वो हमें परसेंटेज में बता दें कि परसेंटेज के हिसाब से ये कितनी परसेंट बनती है जो है वो एरर। ठीक है, तो अब हम डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में सबसे पहले जो हमें दी हुई है वो है वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो कि है हमारे पास 3.67 मीटर। और उसके बाद जो हमें अनसर्टेनिटी दी हुई है वो है 0.25 मीटर, जिसको हमने डेल्टा एल से शो किया हुआ है। एल है हमारे पास एक्चुअल लेंथ या वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, और डेल्टा एल जो है वो है हमारे पास अनसर्टेनिटी। ठीक है, और उसके बाद हमें इस अनसर्टेनिटी को हमें परसेंटेज में मालूम करना है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। देखें बेटा कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ऑब्टेन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ इस तरीके से ही फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो कि है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सिंबलाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और हम इसमें अभी वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो है 0.25, और उसके बाद जो एक्चुअल लेंथ है हमारे पास, जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है वो है 3.67, और हम इस दोनों ही वैल्यू को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 6.81%। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हमने 0.25 मीटर अनसर्टेनिटी को अभी परसेंटेज में यहाँ निकाल दिया, जो कि बनता है 6.81%। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो न्यूमेरिकल 2 की स्टेटमेंट में कहता है व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 3.7 into 10⁴ सेंटीमीटर। अब इस स्टेटमेंट में कहता है कि हमारे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस है 3.7 into 10⁴ सेंटीमीटर, जो कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अब कहता है कि ये जो रेडियस है सर्किल का, उस सर्किल की हमें एरिया भी बता दें, और उस सर्किल में कितनी अनसर्टेनिटी जो है ना वो होगी वो भी हमें बता दें। ठीक है, और अनसर्टेनिटी हमें जो बतानी है वो है अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें यहाँ दी नहीं हुई है, यहाँ हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेडियस। ठीक है, जो कि है 3.7 into 10⁴ सेंटीमीटर। और अगर यहाँ देखें हम स्टेटमेंट में, तो हमें पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो कि हमें दी नहीं हुई है, ये हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है वो अनसर्टेनिटी इन रेडियस जो है वो हम अपने हिसाब से सपोजिशन में लेंगे कि रेडियस में जो अनसर्टेनिटी हो रही है या उसमें जो मौजूद है वो है मतलब वो है 0.05 into 10⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हमने ये जो अनसर्टेनिटी इन रेडियस है वो हमने अपने हिसाब से सपोजिशन में ले ली है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है एरिया, और उसके बाद अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है,
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो फाइंड करेंगे वो करेंगे एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्किल का आपको मालूम होगा कि हम किस तरीके से मालूम करते हैं। वो उसका फार्मूला होता है हमारे पास ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि पाई का वैल्यू हमारे पास 3.14 और आर जो कि हमें दी हुई है वो है 3.7 इंटू 10⁴ और यहाँ स्क्वायर हमारे फार्मूले का आ गया। ठीक है, और जब हम इन दोनों ही वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4.29 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने इस सर्किल की एरिया डिफाइन कर ली जो कि है 4.29 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अब अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ द फाइंड अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है अनसर्टेनिटी इन एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 2 अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस डिवाइड बाय गिवन रेडियस। ठीक है, इसको हम सिंबलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ हमने इसको इस तरीके से सिंबलाइज किया हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन एरिया को हमने डेल्टा ए से लिखा हुआ है और एक्चुअल एरिया है जो कि वो है ए इज इक्वल टू 2 हमारा फार्मूले का रहा, और उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस को हमने डेल्टा आर से शो किया हुआ है और गिवन रेडियस को आर से जस्ट शो किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमें मालूम करना है वो है अनसर्टेनिटी इन एरिया, और उसके बाद एक्चुअल एरिया है वो हमारे पास है 4.29 इंटू 10⁹ जो कि हमने अभी निकाली यहाँ, और ये फार्मूले का 2 रहा, और उसके बाद हमने सपोजिशन में अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस लिया हुआ था जो कि है 0.05 इंटू 10⁴, और उसके बाद हमने एक्चुअल रेडियस की मेजरमेंट यहाँ रख दी जो कि 3.7 इंटू 10⁴। ठीक है, अब यहाँ देखें कि यहाँ भी 4 है 10⁻, और यहाँ भी 10⁴ है जो कि दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखें कि ये 2 इस 0.05 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4.29 इंटू 10⁹ है यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4.29 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइड बाय 3.7 हमारा सेम रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस सभी वैल्यू को हम आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.11 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हमें ये वैल्यू आता है तो ये जो वैल्यू है बेटा ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी जो कि उस सर्किल में मौजूद है। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीज़ें मिल गई, जो कि एरिया भी मिल गई और उसके बाद हमें अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी भी मिल गई है। ठीक है, तो बुक वाले ने इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसने लिखा हुआ है 4.3 प्लस माइनस 0.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पहला वैल्यू होता है बेटा वो होता है हमारा एक्चुअल मेजरमेंट होती है, और उसके बाद जो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अभी हमने ये दोनों ही वैल्यू फाइंड किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आंसर रहा है जो कि बुक में दिया हुआ है इस तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों ही प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो कलीग्स हैं जो रिलेटिव हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।